अगर किसी बहू को पूरे परिवार के सामने ऐसी अग्नि परीक्षा दी जाए कि उसे पूरी रात बिना रुके 1 टन गेहूं हाथ से पीसना पड़े, तो अगर वह हार गई तो उसका सम्मान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कोई इंसान इतना बड़ा बोझ उठा सकता है? क्या कोई औरत इतनी ताकत जुटा सकती है? वही सवाल है जो सीरियल मन अति सुंदर के अगले एपिसोड में हर किसी की जुबान पर है। और यकीन मानिए, आने वाली कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से जब पंडित जी पूरे परिवार के बीच एक हैरान कर देने वाली शर्त रखते हैं। बाबूजी के श्राद्ध के बहाने दादी और उर्मी ने पंडित जी के कान में लालच डाल दिया और अब उन्होंने सबके सामने साफ कह दिया कि श्राद्ध का सारा आटा राधिया ही पीसेगी, और वह भी हाथ वाली चक्की से। सोचिए, पूरा 1 टन गेहूं और सिर्फ एक ही रात का समय। परिवार में सन्नाटा छा गया, सबकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर चिंता। ओमकार ने साफ कह दिया कि अगर बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए यह करना जरूरी है तो राधिया को मौका दो। रजनी ने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन दादी का चेहरा खुशी से खिला हुआ था, क्योंकि उनके दिल में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि राधिया इतनी बड़ी चुनौती में जरूर घिर जाएगी और उसे नीचा दिखाने का मौका मिलेगा। रात का अंधेरा घिरता है और आंगन में सिर्फ चक्की की घर घर आवाज गूंजने लगती है। राधिया पूरी ताकत से चक्की घुमा रही है, उसके हाथों की चमड़ी छिलने लगी है, माथे पर पसीने की बूंदें मोती बनकर लुढ़क रही है, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की ज्वाला है। उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। तभी वह आता है प्रथम। वह देखता है कि राधिया के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसके होंठों पर कोई शिकवा नहीं है। वह उसके पास बैठ जाता है, बातें करता है, हौसला देता है, कहता है अगर तेरे कदम डगमगाएंगे तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इस पल ने राधिया की थकान को आधा कर दिया और दोनों बातों बातों में ऐसे खो गए कि रात कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन दादी और उर्मी तो अपनी साजिश में जुटी हुई थी। वह चुपके से गेहूं में और अनाज मिलाती जा रही थी। उन्हें लगता था कि जितना ज्यादा बोझ होगा उतनी राधिया गिर जाएगी, पर उन्हें क्या पता था कि राधिया की मेहनत और प्रथम का साथ उनकी सारी चालों का नाकाम कर देगा। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ती और पूरा परिवार देखने आता है कि सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। चक्की के पास आटे का पहाड़ जमा है, पूरा 1 टन से भी ज्यादा, और उसके बगल में थकी हुई राधिया बेसुध पड़ी है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, अगर राधिया ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं। लेकिन दोस्तों, खेल यही खत्म नहीं होता। यहीं से शुरू होती है दादी की नई चाल। उर्मी और दादी मिलकर नाटक करने लगती है, जोर जोर से चक्की घुमाती है ताकि सबको लगे कि पूरी रात मेहनत उन्होंने की। फिर परिवार के सामने झूठा इल्जाम लगा देती है कि राधिया तो कमरे में आराम से सो रही थी, पूरा बोझ दादी ने उठाया है। सब लोग शक में आ जाते हैं। प्रथम भी कुछ पलों के लिए गुस्से में उभर जाता है। दादी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी योजना सफल हो गई, लेकिन कहानी यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। पंडित जी अगले ही पल एक और शर्त रख देते हैं। वह कहते हैं 11 ब्राह्मणों को अलग अलग व्यंजन खिलाने होंगे और वह भी देसी चूल्हे पर। सोचिए, धुएं से भरा आंगन, हर ब्राह्मण की अलग अलग फरमाइश और सिर्फ एक ही औरत पर सारी जिम्मेदारी। यह किसी पहाड़ से कम नहीं था। प्रथम अब साफ समझ चुका है दादी की असली मकसद सिर्फ राधिया को गिराना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर करना है। इसीलिए उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह राधिया का साथ देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राधिया इस अग्नि परीक्षा में भी कामयाब होगी, या इस बार दादी और उर्मी की साजिश अपना रंग दिखा देगी? क्या प्रथम सबके सामने खड़ा होकर राधिया की ढाल बनेगा, या हालात उसे भी चुप रहने पर मजबूर कर देंगे? आने वाले एपिसोड में सच और झूठ की जंग होगी और यह देखना बेहद मजेदार होगा कि किसकी जीत होती है, राधिया की मेहनत या दादी की साजिश। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो हमारे साथ जुड़ने और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।